KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि। शो चल रहा है मॉर्निंग गूंज, और मॉर्निंग गूंज में अब वक्त हो गया है ओपन टॉक्स का, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम आपकी सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। मतलब एक साथ नहीं करते, बट धीरे धीरे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हमें पता चलती रहती हैं, फिर हम उस पर KGMU के ही एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं अपने शो पर, और आपकी प्रॉब्लम्स के जो जवाब है ना वो सारे डॉक्टर से ही मिलते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट बनकर आपको जवाब नहीं देती हूँ, आपके सवाल मैं डायरेक्टली पूछती हूँ डॉक्टर से, और डॉक्टर्स आपको वो जवाब देते हैं। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल किसी भी तरह का है, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 8887019138 पर। और आज हम बच्चों के दांतों के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेशली उन दांतों के बारे में जिनको आप बड़ा इग्नोर मोड पे रखते हो, मतलब बच्चों के दूध के दांत। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स डिपार्टमेंट से प्रोफेसर डॉक्टर प्रमिला वर्मा। मैम, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सुरभि। मैम, वैसे तो देखिए इन दांतों को कोई तवज्जो देता है नहीं, सबको यही लगता है कि ये दांत एक ना एक दिन बच्चों के टूट जाने हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले निकलते तो वही दांत है ना। वो जो 2 दांत बच्चों के निकलते हैं स्टार्टिंग में, और फिर आप क्यूट सी फोटो डालते हो, वो फोटो में तो वो दांत बड़े प्यारे दिखते हैं, लेकिन आप उन दांतों का ख्याल नहीं रखते हो। तो बेसिकली अगर मैम हम बात करें कि दूध के दांत बच्चों के कब निकलते हैं, कौन सी एज में? सुरभि, आपने बहुत सही कहा कि दूध के दांत जो बहुत ही क्यूट लगते हैं, और ये हमारे बच्चों के दांत जो हैं 6 महीने की एज से निकलना शुरू होते हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चों का पहला दांत आता है वो आगे के दांत आते हैं, उनके 2 दांत ऊपर के, 2 दांत नीचे के। तो इस तरह से वो 6 मंथ टूथ हम लोग उसे बोलते हैं। और कभी कभी उस पीछे के भी एक जो उनका जो डेसिडुअस फर्स्ट मोलर होता है वो भी उनका आता है। तो इस तरह से हम मतलब जो स्टार्टिंग होती है वो 6 महीने की एज पे स्टार्ट होते हैं। और इनके दांत ये सारे दांत जो होते हैं कि इनके 20 दांत टोटल निकलने होते हैं, और जो 2.5 साल की एज तक ये सारे दांत निकल के उनके मुंह में आ जाते हैं। अच्छा, अब मतलब 2.5 साल तक तो उनके ये वाले दांत दूध वाले निकल जाते हैं। फिर होता है कि दूध वाले दांत अब टूटना शुरू हो जाते हैं। तो कौन सी एज में अगर मैं बात करूं कि ये दांतों का टूटना कब शुरू होता है, और फिर जो परमानेंट दांत होते हैं उनके वो कब निकलते हैं? देखिए, दूध के दांत जो 2.5 साल तक तो सारे निकल आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो दांत हमारे मुंह में मतलब रहते हैं, 12 साल तक की एज में रहते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे जो हम फिर उसको 6 ईयर्स पे उनका पहला जो दांत जो गिरता है, आगे का दांत गिरता है, जो पहला दांत आता है या फर्स्ट मोलर जिसको हम परमानेंट फर्स्ट मोलर कहते हैं, जो सबसे पीछे दांत आता है वो आता है। और उससे पहले मतलब आपका जो आगे के सेंट्रल इंसाइजर जिनको हम बोलते हैं, 4 दांत ऊपर के 4 दांत नीचे के, वो आना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से हमारे जो दांत हैं वो 18 साल तक की एज में हमें पूरे 32 दांत आने मतलब कंप्लीट हो जाता है। लेकिन सबका अपना अपना एक टाइम होता है हर दांत का निकलने का। अगर हम बात करें दूध के दांतों की देखभाल, तो वैसे तो आप लोगों को यही लगता है ना कि ये दांत तो एक ना एक दिन टूट ही जाने, ये सबको पता है, ये ट्रुथ है कि दूध के दांत बच्चों के टूटते ही टूटते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उन दूध के दांतों की देखभाल नहीं करें। तो मैम, अगर बच्चों के दूध के दांतों की देखभाल की बात करूँ, जाहिर सी बात है छोटे बच्चे हैं, वो तो ना ढंग से ब्रश कर पाते हैं, बस पता नहीं चबाते रहते हैं ब्रश। लेकिन पेरेंट्स का ये एक ड्यूटी बन जाती है कि उनको अपने बच्चों के दांतों को साफ करना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। दूध के दांत हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि ये जो दूध के दांत होते हैं, एक तो पहले खाने में तो हमें हेल्प करते ही करते हैं, प्लस हम इन्हें कहते हैं कि ये एज अ गाइड सर्व करते हैं हमारे परमानेंट दांतों का, क्योंकि ये एक डायरेक्शन देते हैं हमारे परमानेंट दांतों को निकलने को सही दिशा में, कि सही लोकेशन पर ये निकलें। अगर ये प्रीमेच्योर अगर हम दांत निकल जाता है तो हो सकता है कि हमारे दांत टेढ़े मेढ़े भी निकलें, और हमारे बच्चों के जो हमारे जो आर्च है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए। तो वो बाद में जब दांत टेढ़े मेढ़े निकलेंगे तो उनको सफाई करने में दिक्कत होती है। इसलिए हमें दूध के दांतों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसकी देखभाल के लिए हमें चाहिए कि हम जब भी हमारा पहला दांत निकलता है, तो अब ऐसा नहीं कि बच्चे तो वो ब्रश ठीक से कर नहीं सकते, तो हमें एक आता है कि फिंगर ब्रश आता है, वो जो पेरेंट्स को उसे मार्केट में मिलता है, अवेलेबल है, उसे लेके बच्चों को अगर वो 2 दांत भी निकले तो उनको साफ़ करना चाहिए, ताकि उस पर जो भी वो दूध पी रहा है, जो भी उसकी जो एक फूड की कवरिंग हो जाती है वो हट जाए। क्योंकि जब अगर उस पर फूड पार्टिकल्स रहेंगे या दूध भी बच्चों का उस पर रहेगा, तो जो हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो उस पर ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और वो दांतों को सड़ाने में सहायक करेंगे। तो हमें उस चीज़ को हमें रोकना है, इसलिए हमें दांतों को साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि जैसे मैम ने बोला कि कैसे भी बच्चों के दांत निकलते हैं, 2 निकले 4 निकले, धीरे धीरे वो बढ़ते रहते हैं, तो आपको उनकी साफ सफाई जो है तभी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि परमानेंट दांतों को निकलने में दिक्कत ना हो। जैसा कि मैम ने बताया कि दूध के दांत जो हैं वो परमानेंट दांतों को भी सपोर्ट देते हैं। और बच्चों को ये है कि जब भी दांत निकले तो उन्हें ब्रश जरूर पकड़ाना चाहिए, ताकि उनकी हैबिट बन जाए।
कि वो दांतों को ब्रश अच्छे से कर सके। तो हो सकता है वो केवल पकड़ के घूमते ही रहें, लेकिन अगर हाँ एक उनको एक हैबिट बनानी है तो हमें उनको ब्रश जरूर देना है ताकि वो कर सकें। हाँ। और जो बच्चे नहीं, कभी कभी होता है कुछ बच्चे नहीं कर सकते ब्रश, या तो पेरेंट्स का यही कि वो फिंगर ब्रश लेकर के उनके मसूड़ों की भी सफाई करें। और जो बच्चे थोड़े से डिसेबल होते हैं, मतलब अपने आप नहीं कुछ कर सकते, तो उनके लिए हो सकता है या तो अपने हाथ में एक बैंडेज बांध करके, एक रैप करके हम बच्चों के दांतों को भी साफ कर सकते हैं। अगर आपको वो फिंगर ब्रश नहीं मिल रहा है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को दांत को साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। दूध के दांतों में अगर कोई दिक्कत होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है 6 साल तक तो वो बच्चों के दांतों में रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो टूटना शुरू होते हैं, तो क्या उससे पहले कोई कैविटी, कोई कीड़ा लगना जिसको आप बोलते हैं ना, वो होना, या कोई और दिक्कत होती है, तो क्या उसका इलाज करवाना ज़रूरी है या आप उसको इग्नोर कर सकते हो, उस बारे में बात करेंगे। बात करें बच्चों के दूध के दांतों के इलाज की, तो कई बार मतलब 6 साल की एज में कुछ भी हो सकता है, बच्चे इतनी सारी चीज़ें खाते हैं, चॉकलेट्स हो गया, टॉफ़ीज़ हो गई, या कोई कैविटी हो जाती है, दांतों में दर्द या किसी तरीके का कालापन कभी कभी हो जाता है, तो क्या उन चीज़ों को लेकर पेरेंट्स को सीरियस होना चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए? बिल्कुल, पेरेंट्स को सीरियस होना चाहिए। हम लोग जैसे हम लोगों के क्लिनिक्स में पेशेंट आते हैं, पेरेंट्स लेकर आते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो दूध का दांत है, गिर जाएगा तो नया दांत तो आ ही जाएगा। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये दांत जो है हमारे जो फेस का जो स्ट्रक्चर थोड़ा मेंटेन करते हैं और खाने में तो सहायक है ही हैं। और अगर आप ये बताइए कि अगर दांत में कीड़ा लग गया और वो ज़्यादा पेनफुल हो गया तो वो कितना ज़्यादा दिक्कत वाला है। तो इसलिए हमें इन दांतों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि दांत की एनाटॉमी ऐसी होती है कि इसमें कुछ, अगर आप अपने दांतों को देखेंगे तो उस पे उसकी सतह कुछ अनइवन सी होती है, उसमें कुछ ग्रूव्स होंगे, कुछ थोड़े से एलिवेशंस होंगे। तो इन ग्रूव्स की वजह से क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं हमारा जो स्टिकी फूड होता है वो उसमें चिपक जाता है, कुछ उसमें भर आ जाता है। हम करते हैं, अगर ब्रश नहीं करेंगे तो उसके अंदर, उसी के अंदर छुपा रह जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो दांत मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया परमानेंट रहते हैं हमारे, वो उन पे एक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं। उनको फूड न्यूट्रिशन मिलने लगता है तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो अपना एसिड सीक्रेट करते हैं। एसिड सीक्रेट करते हैं तो उनका क्या होता है कि दांत जो होता है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है, जो कि हम आम भाषा में कहते हैं कि कीड़ा लग गया, लेकिन हमारे अपने टेक्निकल भाषा में कहेंगे वो मतलब उसको डिज़ोल्व कर रहा है, क्योंकि वो ऐसा स्ट्रक्चर है कि दूध के दांत जो होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं और जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो जैसा डीमिनरलाइजेशन होता जाता है तो वो एक कैविटी का फॉर्म ले लेता है, और वो कैविटी जब बन जाती है तो उसमें खाना और फंसेगा। तो वो हमारे दांत की 3 लेयर्स होती हैं, मतलब जो ऊपरी सतह होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, उसके नीचे थोड़ा सॉफ्ट होता है, अंदर उसमें हमारे नर्व्स एंड सारी ब्लड सप्लाई होती है। तो अगर बाहरी सतह में रह गया तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें सिर्फ फूड लॉजमेंट होता है। लेकिन अगर वो डेंटिन जो सेकेंड लेयर होती है उसमें पहुंच गया तो उसमें जो नर्व्स की एंडिंग्स होती हैं वो बहुत स्मॉल एंडिंग्स उसमें होती हैं, तो वो हमारे सेंसेशन को एब्जॉर्ब करके वो हमारे दिमाग तक पहुंचाती हैं कि दर्द हो रहा है। और अगर और डीप चला गया उसके नेक्स्ट लेयर में जहाँ पे हमारी सारी नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई हैं, तो देन इट इज़ अ पेनफुल प्रोसीजर। तो इसलिए हमें कि उस सतह तक ना पहुंचे, इसलिए हमें हर 6 महीने पे डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। तो ये 6 महीने पर जो डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, ये हर एज ग्रुप वालों के लिए? ये हर एज ग्रुप पे, चाहे हम ये कहें बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी ये चीज लागू है। जो इनिशियल लीजन होगा, सपोज करिए आज वो पिन पॉइंट लीजन है और हमें जो विजिबल लीजन दिखने में कम से कम 6 महीने लगते हैं, तो अगर हमने वो 6 महीने पहले उस पिन पॉइंट लीजन को खत्म कर दिया तो हमारा वो जो बड़ा लीजन होगा उससे हम बच जाएंगे, तो हमारा प्रोसीजर भी छोटा होगा। तो जिस तरीके से हम अपनी पूरी बॉडी का वैसे चेकअप कराते हैं, तो भैया दांत भी आपकी बॉडी के पार्ट है, बॉडी में ही है, तो 6 महीने में नहीं, कम से कम साल भर में एक बार आपको अपने दांतों को ना चेक कराना चाहिए। बच्चे दूध से मतलब जो दूध पीते हैं वो बॉटल से दूध पीते हैं। अब क्या कभी आपने सोचा है कि बच्चों का ये जो दूध पीना, बॉटल से दूध पीना है, वो बच्चों के दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं? डॉक्टर साहब, बच्चे तो मतलब पीते ही दूध है बॉटल से, वो कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। मम्मा का दूध पीने के बाद फिर उनको बॉटल पकड़ाई जाती है, लेकिन क्या बॉटल से दूध पीना बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकता है, उनके दांतों के लिए? देखिए, बॉटल से दूध पीना ओवरऑल बहुत ही हार्मफुल होता है। ये हमारे पेडिट्रिशियन भी कहते हैं, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, मतलब ओवरऑल हेल्थ के लिए। और बीइंग अ डेंटिस्ट हम भी कहेंगे कि हमारे दांतों पे बहुत बुरा असर डालते हैं। जैसे पेडिट्रिशियन कहते हैं कि वो बॉटल से दूध पिलाने से, आप बॉटल से दूध पिलाते हैं तो उसका हाइजीन मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कि वो रबर की निप्पल उसमें होती है, उसकी वजह से दिक्कत आती है। तो हो सकता है बच्चे को डायरिया हो जाए और भी कुछ पेट की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन एज अ डेंटिस्ट हम ये कहेंगे कि जब बच्चा रात को आप जैसे माएँ क्या होती हैं कि थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में रह करके वो बच्चों को बॉटल से दूध पिलाती हैं और बच्चा सोते सोते वो दूध पी जाता है। क्या होता है कि जो दूध का जो थोड़ा सा
लास्ट पार्ट है वो हमारे टंग के नीचे थोड़ा सा रह जाता है, और उसमें अगर आपने शुगर मिला रखी है तो वो सोचिए शुगर वाला फूड पार्टिकल आपके मुंह के अंदर है। तो हमने जैसे कहा कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनको वो फूड एज अ फूड उनको मिलता है तो मोर एक्टिव हो जाते हैं और अपना वो एसिड सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांत डिजोल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है कि दांतों पे कीड़े लगने की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। और बच्चों के दांत में जैसा मैंने कहा कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो जिससे एक डिजीज़ हो जाती है जिसको हम कहते हैं नर्सिंग बॉटल केरीज। नर्सिंग बॉटल केरीज में होता है कि विद इन अ 6 मंथ आपके सारे दूध के दांत खत्म हो सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिव हो जाते हैं बैक्टीरिया, जिसकी वजह से हमारे सारे दूध के दांत विद इन अ 6 मंथ हम सोचिए कि सारे दांत खत्म हो सकते हैं। और बच्चा बिना दांतों के जब तक उसकी परमानेंट टूथ नहीं आएंगे तब तक वो बिना दांतों के रहेगा। उसको सोचिए खाने में कितनी दिक्कत होगी। एक तो उसको खाने में दिक्कत होगी, प्लस उसकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ढंग से वो खाना नहीं चबा पाएगा तो उसका ओवरऑल हेल्थ भी जाएगा। और प्लस तीसरा उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि क्योंकि जो हमारे ये दूध के दांत होते हैं वो एज अ गाइड एक्ट करते हैं परमानेंट दांतों को निकलने के लिए, क्योंकि हमें डायरेक्शन देते हैं कि किस लोकेशन पे हमें, हर दांत के पीछे एक परमानेंट दांत होता है। ये 20 दांत होते हैं, हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं, 30 से 32 दांत तक होते हैं, और हर दूध के दांत के पीछे मतलब आपका एक परमानेंट टूथ है। तो क्या होता है कि जब अगर हमें प्रीमेच्योर दांत निकल गया या सड़ गया, हो सकता है ये सड़न आगे के उसके परमानेंट टूथों में भी इफेक्ट करे निकलने में। और अगर प्रीमेच्योर निकल गया तो हो सकता है हमारे दांत थोड़ा सा दाएं बाएं इधर उधर करके निकल सकते हैं। हो सकता है फिर बाद में जो परमानेंट टीथ आएंगे तो टेढ़े मेढ़े निकल सकते हैं, जिसको फिर उसका भी इलाज, बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत होंगे उसको सफाई करने में दिक्कत है, और थोड़ा सा एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता, तो फिर आपके ऊपर फिर आपकी जेब पर बर्डन बढ़ता है कि बच्चों के दांतों को हमें स्ट्रेट कराना है या क्या कराना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपने बताया कि जिस तरीके से अगर दूध के दांतों में कोई दिक्कत होती है और वो हमने ऑन द स्पॉट नहीं ठीक कराई, फिर धीरे धीरे वो सेम चीज़ जो है वो परमानेंट दांतों को भी कैरी ऑन कर सकती है, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अक्सर होता है कि बच्चे खेल रहे हैं और खेलते खेलते ना बच्चे गिर जाते हैं, और गिरते हैं तो जाहिर सी बात है दांतों में भी कई बार चोट आती है, दांतों की वजह से मुंह में चोट आती है, किसी भी तरह की चोट लगती है तो वो जो इमीडिएट ट्रॉमा होता है कि आपको उस कंडीशन में बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या तुरंत उनको डेंटिस्ट के पास ले जाना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। डॉक्टर मैम, बच्चे खेलते तो हैं, अब उनको रोक तो सकते नहीं, और जब चलना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं तो वो गिरते भी हैं, और गिरते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 80% बच्चों के मुंह में चोट लगती है, उनके दांतों पे असर आता है, दांतों में चोट लग जाती है, कभी छोटे छोटे से दांत जो है वो नॉर्मली से काले काले से हो जाते हैं। तो जब उनके मुंह में चोट लगती है उस समय पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? कैसे नॉर्मली तो हम कहते हैं चीनी खिला दो लेकिन एक्चुअल में पेरेंट्स को ऐसे ट्रॉमा में क्या करना चाहिए? सही कहा सुरभि आपने कि बच्चे गिर जाते हैं और उनको ज़्यादातर वो मुंह के बल गिरते हैं और उनको आगे के दांत पे उनको ट्रॉमा काफ़ी हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए? तो पहले कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी हो जा सकती है, लिप्स उनके कट सकते हैं या गम्स पे चोट आ सकती है, तो वो थोड़ा सा, ये तो माइनर चेंज हैं जो ट्रॉमा होता है कि चलो ये तो दवा लगाने से और उनको कुछ एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक देने से ठीक हो जाता है। लेकिन जब कभी कभी हो सकता है दांत हिल भी जाए उसकी वजह से, या हो सकता है दांत का कोई टुकड़ा टूट जाए, तो अब वो किस बच्चे की एज ग्रुप पे डिपेंड करता है कि हमें उनको किस टाइम पे क्या इलाज देना है। जैसे अगर छोटा बच्चा है तो अगर हिल गया है तो हम थोड़ा सा पेशेंट को एश्योर कर देंगे कि हाँ ये, क्योंकि हम उस टाइम ज़्यादा उसमें कर नहीं सकते। अगर उन्हें बस ये कि ट्रॉमा अगर हुआ है तो उसमें रूट कैनाल करके उसको बचाया जा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा हिल गया या बाहर ही निकल गया दांत तो थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि उस टाइम हम उसको री इम्प्लांट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एंकाइलोसिस हो सकती है। एंकाइलोसिस मतलब दांत की हड्डी के साथ जुड़ सकता है और वो परमानेंट दांत को निकलने में दिक्कत कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर वो ट्रॉमा हुआ है, दांत कभी कभी ट्रॉमा होने से क्या उसको काला भी पड़ जाता है, तो उसको एस्थेटिक करके हम उस पर रूट कैनाल करके क्राउन चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम दांतों को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा मैम, बात करें हम थोड़े और बड़े बच्चों की, जब उनके दांत इस तरीके से गिर जाते हैं या फिर हिलने लगते हैं बुरी तरीके से, तो क्या कंडीशन होती है? उस टाइम पे बच्चों को पेन तो बहुत ही ज़्यादा होता है। नॉर्मली दूध का दादी जब हिलने लगता है तो हमें अक्सर दर्द होता है, लेकिन जब परमानेंट दांत ऐसे बच्चे खेल रहे हैं, 12-14 साल के बच्चे खेलते खेलते उनका दांत एकदम से टूटना गिरने की वजह से जो हिलने लगता है, देखिए टूट तो किसी भी एज ग्रुप में सकता है। अगर परमानेंट टीथ की बात करें तो अगर ये दांत सपोज करिए कभी कभी होता है कि इतनी तेज से इम्पैक्ट पड़ा ट्रॉमा का कि दांत बाहर ही निकल जाता है, तो उस टाइम में ये
पेरेंट्स को ये मेरी एडवाइस होगी कि अगर कहीं जैसे इस तरह से हो जाए तो पहले तो उस दांत को खोजना चाहिए कि कहाँ गया, और हो सके तो उसको बच्चे के मुंह में ही रख करके डेंटिस्ट के पास तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि हम उसको रीइम्प्लांट कर सकते हैं उस दांत को। ओके, है ना, तो ताकि हमारा वो नेचुरल टूथ हमारे पास रहेगा। अगर वो पूरा एज सच निकल आता है तो मेन ये कहना कि हमें उसको एज सच किसी कॉटन में लपेट के या किसी डिब्बे में रख के नहीं लाना चाहिए। उसको हल्का सा धो करके नल के नीचे बिल्कुल विदाउट टच करे हुए पानी से बस हल्का सा धो दें उसको, और अपने मुंह के अंदर, बच्चे के मुंह के अंदर वेस्टिब्यूल में, जहाँ जैसे गाल के पास या टंग के नीचे रख के उसको डेंटिस्ट के पास लें, ताकि उसकी मेंटेन रहे वायबिलिटी, उसके जो फाइबर्स होते हैं। तो डेंटिस्ट क्या करेगा कि उसको फिर से उसी सॉकेट में लगा करके स्प्लिंट कर देगा, और दांत वो 3 हफ्ते में उस फिर से वापस रीअटैच हो जाएगा। तो दांत आपका इस तरह से बच सकता है। कुछ केसेस में होता है कि आधा दांत टूट गया, तब फिर ये होता है कि हम रूट कैनाल करके उस पर क्राउन चढ़ा देते हैं, और फिर आपका एस्थेटिक मेंटेन रहता है, और उसका फंक्शन भी जो खाने का है और एस्थेटिक मेंटेन करने का वो बना रहता है। तो हाँ, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब बड़े बुजुर्ग का टूट गया तो ध्यान नहीं देते, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है। नहीं, हमें सबका ध्यान देना चाहिए, चाहे वो अब तो पेशेंट इतने अवेयर हैं कि वो चाहे बुजुर्ग भी होते हैं, उनका अगर कहते हैं हम नहीं, हमारा दांत बचा लीजिए, मतलब दांत की तो देखिए इंपॉर्टेंस है ही है कि अगर हम दांत नहीं होंगे तो हम अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगे, अच्छे से खाना नहीं पाएंगे तो हमारी सेहत वैसे ही इफेक्ट होगी। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक कंडीशन ये भी आती है कि कुछ एज ज़्यादा अगर हम बढ़ें तो दांतों के जो मसूड़े होते हैं एक पकड़ बना के रखते हैं, धीरे धीरे ये सीन होती है कि वो मसूड़े लूज होने लगते हैं और दांतों को छोड़ने लगते हैं कई बार। तो ये कंडीशन कब आती है इंसान में? ये कंडीशन देखिए तब आती जब हम दांतों की सफाई बहुत अच्छे से नहीं करते हैं। क्या होता है कि जैसे जब हम सुबह उठते हैं तो क्या होता है, आदमी उठता है और अपना ब्रश में लिया दांत और उसमें ब्रश करना शुरू कर दिया, आँख बंद के 2 मिनट इधर चलाया उधर चलाया और इसका ब्रश हो गया। बट लेकिन ब्रश जो है कि हमें हर सतह पे दांतों की उसको सफाई करनी है। बाहर से तो हम लोग जो हमें दिखता है उस पर तो लोग अच्छे से साफ कर लेते हैं, लेकिन जो टंग के साइड पर जो दांत सतह होती है वो थोड़ी नेग्लेक्ट हो जाती है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है वहां पे करना। लेकिन हमारी हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि अंदर की तरफ से भी दांत वहां पे साफ रहें, क्योंकि वहां पे वो जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, जो एक सॉफ्ट पार्ट ऑफ द फूड पार्टिकल्स होता है वो वहां पे चिपक जाता है, तो उसको निकालना बहुत जरूरी। अगर हम उसको नहीं निकालेंगे तो धीरे धीरे करके वो उसी पे फिर से डिपॉजिट हो जाएगा, वो हार्ड स्ट्रक्चर बन के एक प्लाक बन जाएगा, जो कैलकुलस बन जाएगा। तो उसको फिर वो अपने आप ब्रश से नहीं निकलता, फिर हमें फिर डेंटिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो वो फिर डेंटिस्ट जो है मशीन से उसको हटाता है। उसमें क्या होता है, जब ये कैलकुलस जब वो हार्ड हो जाता है वो मसूड़ों और दांतों के बीच में जमना शुरू हो जाता है और क्या करता है वो एक गैप क्रिएट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो एक फॉरेन पार्टिकल है जो मतलब इस तरह से वो, तो वहाँ पे जो मसूड़ों में थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है और जरा सा भी आपने ब्रश किया तो ब्लीडिंग होने लगती है। तो उस ब्लीडिंग तो ये है कि हमें इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए मतलब कोई हमारी दवा तब तक इफेक्ट नहीं करेगी जब तक कहते हैं ना कि अगर हमने जड़ को नहीं निकाला, बीमारी की जड़ को नहीं हटाया, तब तक हमारा इलाज पूरा नहीं हो सकता। तो जड़ क्या है, जो वो कैलकुलस जमा हो गया है, तो उसको जब हम रिमूव कर देंगे तब वो आपका फिर से एक गैप क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो कैलकुलस ने उस जगह को भर लिया था। तो कुछ लोगों को लगता है कि दांत की जब हम सफाई करवाते हैं तो दांत हिलना शुरू हो जाता है या उसमें सेंसिटिव हो जाता है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए होता है, क्योंकि फिर से आपका जिंजाइवा जो होता है, जिसको आप लोग मसूड़ा कह रहे हैं, हम लोग जिंजाइवा कहते हैं, वो उस पर फिर से रीअटैच हो जाता है। तो फिर से आपके दांत फिर से उस पर फिक्स हो जाते हैं। मतलब जो वो हिलने लगता है या ब्लीडिंग होने लगती है वो खत्म हो जाती है। तो दांतों की सफाई करना इज द इम्पॉर्टेंट, कि वो अगर सफाई हम रखेंगे और वो कैलकुलस नहीं जमा हो तो हमारे दांत मसूड़े स्वस्थ रहेंगे, और हमारे मसूड़े स्वस्थ रहेंगे तो हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरीके से हमें अपनी, जिस तरीके से आप बाकी बॉडी के पार्ट्स का ख्याल रखते हैं, मतलब फेस हो गया, आपके हाथ पैर हो गए, वहाँ तो आपने भैया बड़े तरीके से महंगी महंगी सनस्क्रीन और जाने क्या क्या लगा वगा के घूमते रहते होगे। बालों के लिए भी ना जाने क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करते रहते हैं, जेल हो गया, सीरम हो गया, ऑयल हो गया, लेकिन आप दांतों के लिए क्या करते? कुछ नहीं, बस खाते रहते। सबसे ज़्यादा खाना आप दांत को देते। लेकिन अगर हम केयर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं हम दांतों को थोड़ा सा ना उसमें लगता है यार ये तो सबसे मजबूत चीज़ है। तो भैया मजबूत चीज़ भी कभी ना कभी आपको ढीला कर सकती है, मतलब आपको मजबूर कर सकती है कि यार आप मेरा भी ख्याल रखो। तो जाने से पहले मैम, जितने लोग आपको सुन रहे हैं, एक टिप उनके लिए, दांतों की टिप क्या होगी कि किस तरीके से उनको अपना ख्याल रखना चाहिए और क्या चीज़ डूज एंड डोंट्स जो बोलते हैं ना, वो क्या होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे ब्रश करना चाहिए, सुबह भी करना चाहिए और रात को सोने से पहले तो ज़रूर करना चाहिए।
पहली चीज़ मैंने जैसे बताया कि आपको दांतों के अंदर से भी सफाई करनी है। तीसरी चीज़ जो है कि हमें अपने डाइट का भी बहुत ध्यान रखना है। हमारे बच्चे जो हैं वो चॉकलेट्स बहुत खाते हैं और जंक फूड बहुत खाते हैं, तो हमारे क्या होता है कि हमारे अब दांतों की एक्सरसाइज कम होती है। ये सॉफ्ट चीज़ कि हमने जैसे मैगी खाया और सटाक से अंदर चला जाता है ना। हमने अपने दांतों की एक्सरसाइज करी कहाँ? जैसे हम पहले के लोग होते थे, चना खाते थे, गन्ना चूसते थे, मतलब जो इस तरह से रॉ मटेरियल जो वो खाते थे उससे दांतों की एक्सरसाइज होती तो हमारे मसूड़े जो है वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। आजकल के बच्चों में ये चीज़ दिक्कत है, इसी वजह से बच्चों के दांतों में कीड़े भी लगते हैं, क्योंकि जो जंक फूड होते हैं या जो हमारी जो टॉफ़ी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, ये हमने जैसे बताया कि दांत की सतह जो होती है अनइवन होती है, तो उससे ये चॉकलेट तो बहुत ज़्यादा चिपक जाती है, वो स्टे करती वहाँ पर बहुत देर तक। उसकी वजह से हमने वो हमारी जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए डाइट मतलब बच्चों को चॉकलेट हम करें अवॉइड तो नहीं कर सकते आज की डेट में, लेकिन ये है कि जब भी चॉकलेट खाएं तो उसके बाद ब्रश जरूर कर लें, और रात में तो कभी भी चॉकलेट बच्चों को नहीं देना है। और फाइब्रस डाइट ज़्यादा खाएं कि उनको जैसे पालक जैसे होता है कि सब्जियां ज़्यादा बच्चे खाएं, रोटी चबा के ज़्यादा खाएं, तो वो ज़्यादा बेटर कि जंक फूड से अवॉइड करना चाहिए हमें, और हमें उनको फ्रूट्स देना चाहिए, उनको सब्जियां खिलाना चाहिए। इस वजह से आपका डाइट कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। और एक्चुअल में जिस चीज़ को हम इग्नोर करते रहते हैं बच्चों के, वो है दूध के दांत, और उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सुरभि। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर, और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।